माहिर नफ्सियात का कहना है कि दुख तकलीफ आपको मजबूत बनाते हैं, खौफ आपको बहादुर और दिल का टूटना आपको ज़हीन बनाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मज़े में, अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है, अनदर ब्लॉग ऑन योर स्क्रीन। और आज ना हम करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इंगेजिंग बातें, दिलचस्प और अजीब बातें। जो खाने आपको बचपन में नापसंद लगते थे, अगर आज खाएं तो आपको लजीज लगेंगे, क्योंकि हमारे मुंह का जायका हर 7 साल बाद तब्दील हो जाता है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे तो लगता है ये सही बात है, क्योंकि ये प्रूव्ड उन्होंने बात बताई है। मेरे जहन में फ़िलहाल तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही जो 7 साल पहले मुझे नापसंद हुआ करती थी और अब मुझे पसंद है। वैसे सोचा जाए तो हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि 7 साल बाद जब जायका मुंह का चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको अगर करेले 7 साल पहले नहीं पसंद तो वो आपको अच्छे लगने लगेंगे, और अगर आपको पाए नहीं पसंद तो वो आपको 7 साल बाद अच्छे लगने लगेंगे। और मेरा ख्याल है अगर जायका चेंज हो जाएगा तो 7 साल पहले जो आपको चीज़ें पसंद हुआ करती थी वो आपको नापसंद भी हो सकती हैं। सो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अपना नाम सुनना जब कोई भी आपको ना बुला रहा हो तो ये अच्छी दिमागी सेहत की अलामत है। अल्लाह फ्रेंड्स, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि कोई मुझे बुला रहा है और कोई मुझे बुला ही ना रहा हो। चलें जी, इससे ये साबित हुआ कि मेरी दिमागी सेहत फ़िलहाल अच्छी नहीं जा रही, तो हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, इसको इतना फोकस नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं। अलास्का में 18 नवंबर को डूबता है सूरज और 27 नवंबर को उभरता है। इस दौरान वहाँ सिर्फ अंधेरा रहता है। अल्लाह, जस्ट इमेजिन के अर्थ पे 28 अप्रैल को सूरज डूब जाए एंड 28 मई को उभरे। अल्लाह, यहाँ पे तो अंधेरे से लोगों को हार्ट अटैक आ जाए, क्योंकि अंधेरा भी देख देख के ना इंसान अक जाता है। जब इंसान दिन में सोना स्टार्ट कर दे, उसको रात नजर ही ना आए, जैसे सर्दियों में अक्सर हमारे साथ ये हुआ करता था, तो बड़ा अजीब लगता है, दिल ऐसे घुटने लगता है कसम से। ये चीज़ है कि अर्थ पे ये हो गया ना तो बड़ा सीन खराब हो जाएगा। वैसे हम कह रहे होते हैं अल्लाह इतनी गर्मी, सूरज ही क्यों आ जाता है ना, बट जब नहीं होगी ना रोशनी और ये सूरज नहीं आएगा, देन एवरीवन विल रियलाइज कि सूरज कितना ज़रूरी है। ये आंखों के लिए ज़रूरी है, इवन ये गर्मी क्रिएट कर देता है, हीट क्रिएट कर देता है, बट इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप जानते हैं लिपस्टिक 4000 साल पहले ईजाद हुई थी? मुझे तो नहीं पता था। मुझे तो यही लगता था कि जब ये फिल्म इंडस्ट्री और ये सारी इंडस्ट्रीज आई होंगी तब ये लिपस्टिक आई होगी भाई, क्योंकि तभी इनको ज़रूरत पड़ी होगी। इससे पहले किसको लिपस्टिक का पता होगा और क्यों इनको ज़रूरत पड़ती होगी? देन मैंने ये चीज़ पढ़ने के बाद रियलाइज़ किया कि हाँ, लिपस्टिक बहुत साल पहले आई हो सकती है, 4000 साल पहले आई हो सकती है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करती हूँ, बट पहले मैं आपको मेन बात बताती हूँ। मेसोपोटामिया की खवातीन पहले कीमती मोतियों के बोरों या उनको पीस कर उसके पाउडर से होंठ सजाती थी। सो ये कीमती मोतियों से लिपस्टिक बना करती थी। जब ये लिपस्टिक बननी स्टार्ट हुई, बन के बनानी करती थी खवातीन, बस खुद ही लगा लिया करती थी अपने होंठों को सजाने के लिए। जब ये मैंने पढ़ा तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, 4000 साल पहले बनी हो सकती है लिपस्टिक, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से पहले ये बादशाही दौर भी तो थे ना, तब ये महारानियाँ शहजादियाँ, इनको भी तो सजने संवरने की ज़रूरत हुआ करती थी। तो ये कोई तो सीन होगा, इन्होंने ईजाद कर ली होगी इतने साल पहले तभी। नेक्स्ट चीज़, मच्छरों को ओ ब्लड ग्रुप पीना ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन ये पीते सारा ही हैं। जो भी ब्लड ग्रुप हो, A+ और A पता नहीं कौन कौन सा, मुझे तो ये भी नहीं पता मेरा कौन सा है फ़िलहाल। एनीवे, फ़िलहाल ये नहीं कि बदल भी जाता है। आई डोंट नो, आई डोंट हैव मच नॉलेज ऑन दिस। बहरहाल मैं गूगल करती हूँ, सारी नॉलेज अभी ही लेती हूँ कुछ ही देर में। और अल्लाह, यहाँ में माँ बाप के लिए क्वेश्चन है मेरे पास, वो मुझे कमेंट्स में बताएं कि कौन से नंबर वाले बच्चे सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। साइंसी तौर पर ये प्रूव किया गया है और ये कह दिया गया कि ये वाले नंबर के बच्चे ना सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, दूसरे नंबर वाले बच्चे वालिदैन को ज़्यादा तंग करते हैं। तो मुझे तो इतना हाथ नहीं पता, मैं 3rd नंबर पे हूँ एंड मेरा ख्याल है सारे बच्चे ही बेहद तंग करते हैं माँ बाप को। और अगर आप दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं तो आप तब भी बता सकते हैं कि आपके पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा शिकायत आपसे होती है या किसी और नंबर वाले बच्चे से होती है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जेम्स फिक्स वो आदमी था जिसने जॉगिंग का मुतारिफ करवाया, और एक दिन जॉगिंग करते हुए ही
अटैक से मर गया। अल्लाह, बेचारे ने मुतारिफ करवाया, इससे तो बेचारा शायद मशहूर नहीं हुआ या हुआ होगा, लेकिन हिस्ट्री जो उसकी लाइफ की थी ना, उस वही चीज़ पे वो उसकी डेथ हुई, तभी मेरा ख्याल है इतना वो फेमस हो गया और आज हम उसको पढ़ रहे हैं और उसका जिक्र कर रहे हैं अपनी वीडियो में। कोई ऐसा काम करें कि दुनिया आपको याद रखे, दैट तो ऑब्वियसली आपके हाथ में नहीं है कुछ भी ऐसा आपके हाथ में नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। सो बस यही है कि अच्छे अच्छे काम करें कि लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें जब आप अल्लाह के पास चल जाएं। कोई भी आपको बदवाए ना दे रहा हो पीछे से, वैसे तो देते नहीं है लोग, कितना भी कोई बुरा करके आपके साथ अल्लाह के पास चल जाए तो कहते हैं चलो अब छोड़ो, क्या उसकी बुराई करनी है, उसको गुनाह हो गया ना, ऑल दोस थिंग्स। इस बात को स्किप करते हैं। एंड अदर वन, क्या आप जानते हैं अगर आप सारा दिन बिना रेस्ट किए काम करते रहें तो आपको सोने का मसला पेश आ सकता है। क्या इसके पीछे वजह है, मैं आपको बताती हूँ। कि आपका दिमाग वो सारी बातें सोचने और करने लग जाता है जो आप पूरे दिन में नहीं कर पाए अपनी सारी मसरूफियात की वजह से। सो हाँ, ऐसे होता है, इसलिए तो हम पूरी पूरी रात जागते रहते हैं, सुबह फजर की नमाज पढ़कर सोते हैं। बट नहीं, वैसे ये आदत बन गई है। जो लोग मसरूफ नहीं भी है ना, वो भी पूरी पूरी रात जागते रहते हैं। ये बस रूटीन है, आजकल ये ही रूटीन है, पूरी रात जागना। एंड पहले ये बड़े बड़े सिटीज़ में हुआ करता था, लेकिन अब ये ना छोटे सिटीज़ में भी आम हो गया। एंड रिसेंटली आई गॉट टू नो कि छोटे सिटीज़ भी पूरी रात खुले रहते हैं, एंड फूड स्ट्रीट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। सो दिस इज़ अ क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग। पहले मुझे लगता था कि लाहौर कराची ही पूरा रात चलता रहता है, पूरी रात वो आपको जो मर्जी खाने का दिल करे वो आपको अवेल हो जाता है। नाउ आई गेट टू नो कि हर सिटी में यही सीन है यार, चिल्ला सबका माहौल। एंड सारे पूरी पूरी रात उठे हुए हैं, एंड सारी जनरेशन ही ऑब्वियसली, बड़े बूढ़े बच्चे। और अल्लाह, ये मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, ये नाराज हो रहा है कि ये वीडियो क्यों बना रही है और मुझे क्यों इतना इग्नोर कर रही है। हाँ जी, क्या हुआ है? व्हाट हैपेंड? यू वांट दिस माइक? यू वांट टू से समथिंग? लाइक से कमेंट बस लाइक कर ये लो बेटा। ओह नो, कैन यू गाइस हियर हिज थिंग, ये लो बेटा। मामा अक्सर मुझे कहा करती है, एंड ही स्टार्टेड सेइंग दिस थिंग। सो ये भी एक चीज़ है कि बच्चे जिस माहौल में रहते हैं वही अडेप्ट कर लेते हैं वो, और जो उनके सामने होता है वही बच्चे करते हैं। सो सारी चीज़ें अच्छी करें, बच्चों के सामने लड़ाइयाँ ना करें, उनको मेंटल ट्रॉमा में नहीं डालें, कि बच्चों के सामने अच्छी चीज़ें करें। उनको अच्छी चीज़ें आपने सिखानी नहीं होती हैं, आपने खुद करनी होती है, तभी तब वो सीख जाते हैं। आपकी एफर्ट नहीं लगती, आपकी एफर्ट लगती नहीं है जब आप खुद ही अच्छे काम कर रहे हो, उसमें क्या एफर्ट लगती है? मेरा नहीं हाल, उसमें एफर्ट लगती है जब आप उसके आदी हो गए हों, शुरू से आपको बचपन से आदत डाली गई। आई डोंट नो, दिस इज़ गोइंग टू डीप। असल में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहले वो दौर था कि आपको अच्छी आदतें डाली जाती थी, बट अब वो दौर है कि बच्चे देख के सीखते हैं। अब उनको डालने की ज़रूरत नहीं, अगर आप डाल भी रहे हैं और आप बुरे काम कर रहे हैं तो बच्चों ने वही करना जो आप कर रहे हैं। सो एनीवेज, लास्ट पॉइंट हमारा बाकी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड ये चीज़ मुझे भी नहीं पहले पता थी। सो ये जो हम हार्ट का निशान भेजते हैं, रेड हार्ट, दिल का निशान, क्या आपको इसका मतलब पता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बस मुझे लगता था ये आपको किसी चीज़ पे प्यार आ रहा है या माशाल्लाह के साथ दिख देते हैं या कुछ भी, इवन हमें चीज़ें बस माइंड में थी, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये दो दिलों को, दो असली दिलों को जोड़कर बनाया जाता है। यानी इसके दो शेप्स क्या कहेंगे इसको, मैं टू साइड्स होती है ना, तो इनको दो दिलों को जोड़कर बनाया जाता है। इसे मोहब्बत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सो इट इज़ समथिंग के असली दिलों को जोड़कर बनाया जाने वाला दिल हम किसी को भी लगा कर भेज देते हैं। कोई थैंक यू कहता है, हम उसके बदले में उसको हार्ट भेज देते हैं, वो जो ऊपर से आप मेंशन करके भेजते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स ये कि इस दिल को हमने बड़ा हल्का लिया हुआ, ये तो जो है ना दो असली दिलों की निशानी है, तभी आप इस दिल को सेंड करें किसी को भी, इवन कोई भी दिल। ये ही नहीं कि ये रेड हार्ट, क्योंकि हर दिल में दो साइड्स उसकी जुड़ती हैं तभी वो दिल बनता है। कोई भी कलर का दिल हो, यू हैव टू थिंक फर्स्ट एंड देन सेंड इट टू समवन। कोई भी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग या अजीब लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको लग रही हो ये वाली कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या इंगेजिंग चीज़ आपके फ्रेंड्स को नहीं पता होगी, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दें, या आपकी फैमिली को या आपके बहन भाई को जो
आपके माँ बाप को सबसे ज़्यादा तंग करते हैं उनको शेयर कर दें, ताकि उनको पता चल सके कि साइंसी तौर पर ना दूसरे नंबर वाले बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, सबसे ज़्यादा सताते हैं। बहरहाल दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, टिप्स देखना चाहते हैं, या जैसे मैं पहले व्लॉग किया करती थी वो देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।